आधी रात के वक्त कोई खबर चली अडियाला में कि कोई दहशतगर्द पकड़ा गया है, और इस तरह की चीजें सामने आई हैं, स्ट्रांगली कंडेम करते हैं और सवाल उठाते हैं कि इतनी हाई सिक्योरिटी के बावजूद ये लोग वहां कैसे पहुंचे, कौन लोग हैं, किस तरह पहुंचे। इसको हमने बिल्कुल नॉर्मल नहीं लिया, इसको हमने बिल्कुल आम आम बात इसको नहीं ली, और सुप्रीम कोर्ट से भी इस्तदा है कि उसका नोटिस ले। और उसके साथ साथ मरकजी हुकूमत और पंजाब की हुकूमत फुली रिस्पॉन्सिबल है इन चीजों की, और मैं समझता हूँ कि इसमें कोई कोताही हुई तो उसकी नताइज जो है वो सूबाई कौमी हुकूमतों पे होंगे। और मैं नहीं समझता कि फिर वो एक ऐसा खुदा ना करे ऐसा कुछ हो, अवाम के जज्बात को कंट्रोल करना किसी के बस में नहीं होगा। तो ऐसी चीजों पे मुकम्मल कंट्रोल होना चाहिए, और ये चीज सामने आनी चाहिए, ये लोग कौन थे, कहां से आए, किस तरह से आए, और कैसी ये अचानक की चीजें हो गई हैं। इंतजामिया किधर थी? छोटे छोटे बच्चों को पकड़ने के लिए तो ये बड़े उस्ताद रहते हैं, और खवातीन की मौजूदगी में सिर्फ गाड़ी में झंडा होने की वजह से एक बंदे को उठा के ले जाते हैं, बच्चों को नहीं वो देखते। हर तरह की जुल्म तो करते हैं, लेकिन जो करने वाला काम है वो नहीं करते। वे वर अवर सिक्योरिटी एजेंसीज, ना ये साबिक वजीर आजम पे हमला होने से बचा सके, ना वो हमले के पीछे जिसके मुहर्रिकात थे जो वजीराबाद में इमरान खान के खिलाफ हुआ, ना उनको आज तक मदद कर सके। कौन था? क्या वो एक शख्स आके उसने फायरिंग की? ये कौन है जो साबिक वजीर आजम के पीछे पड़े हुए? मैं समझता हूँ रहमान उदर साहब, अल्लाह ने बड़ा अच्छा मौका दिया था 8 फरवरी का, अगर आजाद शफाफ इलेक्शन कर देते और अब भी अगर हम होश के नाखून लें, जिसका मैंडेट है उसको वापस कर दें, ये मुल्क आगे बढ़ जाएगा, ये मुल्क आगे बढ़ जाएगा। जिस तरह भी आपका सवाल है, आपने जो किया, देखिए लेकिन खान साहब, ये जो अडियाला वाला मामला है, आप ये कह रहे हैं कि 3 करोड़ हमारा वोट है, जो गिरफ्तारियां हुई हैं, जिस मंसूबे का पता चला है, ये तमाम का तमाम साबिक वजीर आजम इमरान खान से जुड़ा हुआ था। देखिए, वहां साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब है, हमें उनकी सिक्योरिटी कंसर्न्स है, और सिर्फ खान साहब जो पाकिस्तान के लीडर तो नहीं, उम्मत मुस्लिमा में 3-4 बड़े नाम रह गए जो बड़े लेवल पे बात कर सकते हैं। इसी आदमी ने 2 इस्लामी कॉन्फ्रेंसें बुलाई, और वहां पे जब इमरान खान ने बात की थी कि हमें उम्मत मुस्लिमा को मजबूत ब्लॉक बनना चाहिए, इसराइल के खिलाफ हमें फलस्तीन के लिए आवाज उठानी चाहिए, हमें कश्मीर के लिए आवाज उठानी चाहिए। आप बताएं, आप देखिए कैसे वो आवाज दबाने की कोशिश की गई है। ये सारी एक वक्त आएगा, सारा कुछ सामने आ जाएगा। बहरहाल उनकी जिंदगी से अहम कोई चीज नहीं हमारे लिए। और साथ में कुरैशी साहब है, साबिक वजीर खारजा है, वहां पे परवेज इलाही साहब है, और हमारी जमात के साबिक रुकन है। भाई हमारा अभी जमात में नहीं है, लेकिन उसकी जिंदगी अहम, उसके बच्चे हैं जो है। एक चीज होती है कि ये वाकया उसके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन एक और मामला है कि इस वाकये के तनाजुर में आपको अपने रहनुमाओं की सिक्योरिटी के हवाले से खदशात हैं। देखें जी, मैं अर्ज कर रहा था, फवाद चोई साहब की बात कर रहा था, वो भी उधर ही है, बाकी भी वहां पे बहुत से, मैं खुद आई बीन देयर फॉर मैनी डेज, बड़े दिन मैंने वहां अडियाला में मेरे गुजरे हैं। हाई सिक्योरिटी प्रिजन है, पाकिस्तान की सबसे शायद हसास तरीन जेल है ये, और हजारों लोग वहां पे मौजूद है, कैपेसिटी से ज्यादा है यहाँ पे, और उसमें कुछ दहशतगर्दी के संगीन लोग भी हैं। तो ये मैं समझता हूँ इस पे बहुत ज्यादा हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए, और इसलिए जो आपका सवाल है उसको इसी तनाजुर में बात करते हैं। सदारती इंतखाब कबूल करेंगे या नहीं? जी देखिए, माजूद खाओ, कोई 2.5-3 करोड़ वोट है तहरीक इंसाफ का, 100 के करीब सीटें तो हमें मिल गई, 100 के करीब हमारी उड़ा दी गई। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, देखिए जो अपोजिशन, या हम तो उसको अपोजिशन ही कहते हैं क्योंकि वो तो हारे भी लोग हैं, लेकिन मौजूदा जो बरानाम हुकूमत है, इनका जितना भी वोट है उनको वो सीटें मिल गई हैं, रिजर्व भी मिल गई है, माइनॉरिटीज भी मिल गई है। अब बाकी रह गया दूसरा वोट बैंक जो हमें मिला है। अब उसका एक ही सूरत हो सकती है, या हमारा राइट है या नहीं है, जो कि हम समझते हैं। तो जब तक हमें हमारा राइट नहीं मिलता, उसको आप वेकेंट रखिए, या हमें हमारा राइट दीजिए। आप हमारा हक किसी और को नहीं दे सकते। मेरी और रहमान अजहर की अगर किसी जायदाद या गाड़ी पे तनाजा है, तो हम में से 2 में से किसी एक को मिलेगा, वो आपके प्रोड्यूसर को नहीं मिल सकता, क्योंकि उनका तनाजा नहीं है। तो ये उनका राइट नहीं था, ये वोट बैंक हमारा है जिसकी बिना पे ये सीटें जनरेट हुई हैं। यहां पे अब नुक्ता ये आता है। लेकिन देखिए अली मोहम्मद खान साहब, आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में गए, एक जो लीगल पॉइंट है, आप खुद भी क्योंकि वकील हैं इस पर बेहतर बात कर सकते हैं, और इसको आप किस तरह से देखते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से लिस्ट नहीं दी गई? जब लिस्ट नहीं दी गई तो फिर ये क्या मामला इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद पर नहीं चला जाता? डजंट मैटर। देखिए लॉ में क्या है, लॉ में है पॉलिटिकल पार्टी, इट्स नॉट अ पार्लियामेंट्री पार्टी। दूसरा ये है कि वहां पे क्या हम जा सकते थे? यस वी कैन गो। नंबर 2,
जाने के बाद क्या आप लिस्टें जमा कर सकते हैं? यस, आप कर सकते हैं, कानून में कोई कदगन नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जब कानून में यह है कि एक 3 दिन की जो टाइम लिमिट होती है, उसमें आजाद अरकान किसी भी जमात में जा सकते हैं। जब आप एक जमात में जाते हैं, उसके बाद वो पार्लियामेंट्री पार्टी बनती है। वो पार्लियामेंट्री पार्टी जब बनती है, उसके बाद उसका राइट जनरेट होता है ऑन माइनॉरिटी सीट्स एंड रिजर्व सीट्स फॉर वुमेन। और उसमें दूसरा नुक्ता जो है वो रहमान साहब ये है कि ये जो हमारी सीटें हैं जिसपे हम क्लेम करते हैं, देखिए उसको आप किसी और जमात को दे नहीं सकते। और माजी में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में नजीरें मौजूद हैं, यानी कि कोई नया काम नहीं होने जा रहा। हमारे अपने दौरे हुकूमत में इसी इलेक्शन कमीशन ने बैप पार्टी को जो है उनको कुछ साल बाद जो है कोई आई थिंक 1.5-2 साल बाद उनको सीटें दी थी इसी तरीके से। तो अगर माजी में काम हुआ है और कानून के मुताबिक हुआ है तो हमें भी मिल सकता है। और आप मुझे ये बताइए, देखिए मगर इसका जो मुवाजना किया जा रहा है कि आपने एक टेक्निकल तरीके से, अब आप हैं तो तहरीक इंसाफ के, लेकिन आपने एक टेक्निकल तरीके से नशिस्तें हासिल करने की कोशिश की, उन्होंने आपको एक टेक्निकल तरीके से ही नशिस्तें देने से जो है वो इनकार कर दिया। देखिए रहमान साहब, एक तो टेक्निकलिटीज है लॉ में, मैंने आपको बता दिया कि लॉ में कोई कदगन नहीं है बल्कि नजीरें बता दी। यू आर अ लॉयर, यू नो दिस कि पास्ट प्रेसिडेंट्स जो होती हैं वो आपके आगे जाने के लिए एक कानूनी राह मुतय्यन कर देते हैं, तो वो भी एक तरफ ठीक है। नंबर 2, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड नेचुरल जस्टिस, इंसाफ। इंसाफ का तकाजा यह है कि एक जमात जो बावजूद धांधली के 100 के करीब जीते सीटें निकाल गई, 2/3 खैबर पख्तूनख्वा में ले गई, पंजाब में आपकी 100 से ज्यादा सीटें हमारी आ गई। किस तरह उन सीटों की बुनियाद पे जो सीटें जनरेट होती हैं रिजर्व सीट्स की, ये जो आप मुझे बताइए, ये जो 93 हमारी कौमी असेंबली की है और जो पंजाब में 100 से आई थिंक ज्यादा है और खैबर पख्तूनख्वा में भी कुछ 90 है आई थिंक, और 9 सीटें हमारी सिंध में है। ये जो वोट हमें पड़े हैं, क्या ये सिर्फ मर्दों ने डाले? ये खवातीन ने नहीं डाले? उनका राइट नहीं बनता? हाउ कैन यू डिनाई 51% पॉपुलेशन देयर ड्यू राइट? इट इज अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस, इट इज अगेंस्ट द ट्रांसपेरेंटी ऑफ जेंडर, आप इक्वालिटी ऑफ जेंडर, आप कैसे ये कर सकते हैं? अली मोहम्मद खान साहब, कुछ कानूनी माहिरीन का ख्याल है कि अगर तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाने की बजाय तहरीक इंसाफ के साथ ही ये मेंबरान रहते और वहां पर ही अदालत में जो है वो जाते, उधर ही अपना केस जो है वो फाइट करते, तो शायद ज्यादा बेहतर चांसेस होते इन नशिस्तों के हसूल के लिए। देखिए उसमें 2 चीजें थी। सबसे बड़ी रीजन ही वहां जाने की ये थी कि वो एक इलेक्टोरल जमात थी, उसके पास इलेक्शन का निशान था। हम पे फिर ये कदगन लगाते कि चूंकि आप एक ऐसी जमात में है जो निशान पे नहीं लड़े तो आप अब क्लेम नहीं कर सकते, एक। और दूसरा, अगर ये उधर ना जाते, एक बंदा हमारा तोड़ दिया उन्होंने, लाहौर से वहीद मेरे ख्याल में उनका नाम है, और उसके बाद बाकी बच गए। क्यों? क्योंकि हमने उनके पार कर दिया एक जमात में, उन पे डिफेक्शन